अल्लाह के जो वली हैं ना, जिनकी शान बयान हो रही है, इनको वलायत मिलती कैसे है? वलायत मिलती कैसे है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि वलायत किस तरह मिलती है। उनका नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकी के अमल करो, तुम्हें वलायत मिल जाएगी। मिल जाएगी? बोलो यार। अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, सजदे से वलायत मिलना होती तो सबसे बड़ा वली, बोलो यार, कौन होता? शाबाश, समझदार मजमा मेरा। कौन होता? उससे बढ़कर किसी ने इबादत नहीं की, शैतान से बढ़कर। और अहदीस के अंदर, तफासीर के अंदर, कुतुब के अंदर आता है कि जमीन पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं, जमीन पर, पूरी जमीन पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं कि जहां उसने अल्लाह को सजदा ना किया, सजदा ना किया हो। रही इल्म की बात कि इल्म पढ़ो, बस ठीक है, इल्म पढ़ो, इल्म से तुम्हें सारे मर्तबे मिल जाएंगे। अगर इल्म की बात होती तो फिर भी सबसे बड़ा वली, वही होता। इतना बड़ा अलामा है वो, हाँ जी, नहीं अलामा है, अलामा, इतना बड़ा अलामा है वो, जानने वाले। अलामा कहते हैं, कौन सा सीगा ये? मुबालगे का सीगा ये, बहुत ज्यादा जानने वाला। इतना बड़ा अलामा है कि जब अल्लाह ने फरमाया ना फरिश्तों को सजदा कर, कहता है मुझसे बात कर ले, पहले मुझसे मुनाजरा कर ले। अल्लाह से कह रहा है मेरे साथ मुनाजरा कर पहले। तू कह रहा है फरिश्तों को सजदा कर, फरिश्ते मफजूल हैं, मैं अफजल हूं, मैं आला हूं, ये अदना है। भला आला भी अदना को सजदा करता है? ये दलीलें हैं ना, ये कुरान बयान, मैं कहानियां नहीं सुना रहा कोई आपको, ये कुरान बयान कर रहा हूं। हैं मिन तीन, हाँ जी, मुझे तूने आग से पैदा किया है, आग ऊपर जाती है इसीलिए वो आग वाला हो गया है, और जमीन खाक नीचे वाली, और हम सब खाकी हैं इसलिए हम नूर वाले हैं। एक है नार और एक है नूर। फर्क सिर्फ एक चीज का है बस दोनों के दरमियान, एक के अंदर अलफ है और एक के अंदर वाव है। वाव थोड़ी लेटी होती है, आजी वाली होती है, अलफ खड़ा होता है। जो अकड़ वाले हैं वो नार वाले हैं, जो आजी वाले हैं वो नूर वाले हैं। अलफ ही है ना दोनों के दरमियान, अलफ और वाव ही है ना, और तो कोई फर्क नहीं नार और नूर में, यही फर्क है ना। उसने कहा मैं आला हूं, इसे तूने खाक से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। आग का काम है ऊपर उठना और खाक का काम है नीचे बैठना। तो भला ये नीचे वाला ऊपर वाले से अफजल कैसे हो सकता है? मैं इसे सजदा क्यों करूं? अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये बात है, मुझसे बात करता है। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, जा दफा हो जा। किक मारी उसके पीछे और क़यामत तक तुझ पर लानत। तो अब इल्म और इबादत नहीं, इल्म और इबादत नहीं। इल्म और इबादत ये जरिया वलायत कब बनेगा? पहले इसकी बात सुनो। और ये बात कर रहा हूं हजरत साहिब तफसीर मजहरी। कौन है ये? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती। कौन है ये? बहकी ये वक्त काजी सनाउल्लाह पानी, जो मुरीद हैं हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना के,
और बुजुर्गों का तरीका क्या रहा है, ये भी आप समाप्त कर लें। बुजुर्गों का तरीका रहा है, नेक लोगों का तरीका रहा है, जिनकी सरिश्त अच्छी है, जिनकी तीनत अच्छी है, जिनकी फितरत अच्छी है, उनका तरीका क्या होता है कि अगर उनसे कोई नेक अमल सरदद हो, अच्छा अमल सरदद हो, तो वो अल्लाह की तरफ निस्बत कर देते हैं या बुजुर्गों की तरफ निस्बत कर देते हैं, या वो बुजुर्गों की तरफ निस्बत कर देते हैं। ये तो मेरे उस्तादों का फैज है, ये मेरे पीर और मुर्शिद का फैज है। ये नेक और अच्छी सरिश्त वाले लोगों की आदत होती है। और जो बदतीनत होती है ना, उनकी सरिश्त क्या होती है, बात किसी बड़े की होती है, कहते मैं कह रहा हूं, ये तो मेरा इल्म बोल रहा है, मेरा तो उस्ताद ही कोई नहीं है, उस्ताद को तो कुछ आता ही नहीं था, मैं तो अंदर से पढ़ के आया हूं, मेरा तो उस्ताद ही कोई नहीं है। ये बदतीनत लोगों की निशानी होती है। जो साहिबे इज्जत होते हैं, साहिबे रिफत होते हैं, साहिबे बुलंदी होते हैं, अच्छी सरिश्त वाले होते हैं, जो उन पर एहसान करता है उसके एहसानों को मानते हैं वो। और हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ये कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि ये वक्त है। जो उलमा हैं उन्हें पूछिए तफसीर मदहरी का क्या मुकाम है, तफसीर मदहरी का क्या मुकाम है। वो कहते हैं कि वलायत हासिल करने के लिए आप फरमाते हैं क्या चीज होनी चाहिए, आप कहते हैं कि आपका दिल, कल्ब जो है वो कल्ब मुस्तफा के पेशे नजर रहे। जब उस नूरी कल्ब से नूर की शुआएं, वलायत की शुआएं तेरे कल्ब पर पड़ेंगी, तो तेरे कल्ब को भी वही फैज हासिल हो जाएगा जहां से ये फैज आ रहा है। और फिर आप ये तफसीर मदरी का मुताला करें इस मुकाम पर, फिर माते अगर तुम्हें ये हैसियत हासिल ना हो, क्योंकि ये छोटा मर्तबा नहीं है, तो फिर जिन लोगों को ये निस्बत हासिल हो चुकी है, ये फैज पा चुके हैं, वो नूरी किरणें हासिल कर चुके हैं, तो उनकी मजलिस में बैठा कर, जब कसरत के साथ उनकी मजलिस में बैठेगा, तुझे भी ये मकाम मिल जाएगा, तुझे भी ये मकाम मिल जाएगा। ये हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती कह रहे हैं। यानी कि अगर तुझे वलायत चाहिए तो फिर अपना कल्ब, अपना कासा जो है वो मंगतों की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर के सामने रख हर वक्त। और अगर ये मुकाम तुझे हासिल नहीं हो सकता, तेरी रिसाई वहां तक नहीं, तो फिर उन लोगों के पास बैठ जिनकी रिसाई वहां तक है। और जितनी कसरत के साथ तू वहां बैठेगा, जितना वक्त तू देगा उनके पास, उतना जल्दी तेरा काम हो जाएगा। इसके बाद जब तू उस मजलिस को, उस सोबत को इख्तियार कर लेगा, किस सोबत को, जो अल्लाह के वलियों की सोबत है, तो फिर तुम्हें वलायत भी मिल जाएगी। सिर्फ वलायत ही नहीं मिलेगी, वो वलायत वाला रब भी तुझे मिल जाएगा। और ये बात सिर्फ काजी सनाउल्लाह पानीपती नहीं कह रहे, हजरत मौलाना रूम भी यही कह रहे हैं। हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, हर वो बंदा जो ये चाहता है कि मैं अल्लाह के पास बैठूं, अल्लाह के साथ बैठूं, अल्लाह के पास बैठूं, तो उसे क्या करना चाहिए। मौलाना रूम कहते हैं क्योंकि वो वजूद से पाक है, बैठने से पाक है, ठीक है ना, खड़ा होने से, वो चलने फिरने से वो अल्लाह पाक है। तो अगर तेरा ये ख्याल है कि तू उसके पास रहे, उसके पास बैठे, तो फिर तू क्या कर, ऊ नशीन दर हुजूर औलिया, तू अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठ जा। इनकी बारगाह में बैठना अल्लाह की बारगाह में बैठना है।